इबादत में दिल कैसे लगाए? बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि मुझे इबादत तो करनी होती है बट मुझसे दिल नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ मसला हो रहा है, मुझे शैतान अट्रैक्ट कर रहा है। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आसमा। तो आज हम इस टॉपिक पर वीडियो बना रहे हैं कि इबादत में दिल कैसे लगाएं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। किसी भी चीज़ में दिल लगने के लिए सबसे पहले हमें क्या चीज़ चाहिए? फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है, तो अगर आपको दिल है कि आप क्रिकेट खेलें तो उसमें आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, करेक्ट। तो वैसे ही किसी में किसी भी काम को, कोई भी चीज़ करने के लिए, कुछ भी चीज़ हो चाहे, वो चीज़ करने के लिए हमें सबसे पहले इंटरेस्ट का होना बहुत ज़रूरी है। तो कोई भी चीज़ करने के लिए इंटरेस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी मसला यही होता है कि इंटरेस्ट आता ही नहीं है कि कुछ पढ़ने के लिए बैठो तो हम कुछ करें। फॉर एग्जाम्पल, आजकल के बच्चे ही देख लें। और एक चीज़ आप और देखें, जब हम छोटे थे ना, और इवन हमारे ग्रेजुएशन तक, हमें ना पढ़ने का दिल बिल्कुल नहीं करता था। बहुत कम लोग हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होती है पढ़ाई वगैरह में, लेकिन कुछ लोग तो घिसा-पिटा कर कर के पढ़ लिए हैं, आगे बढ़ चुके हैं, आगे आ गए हैं। बट द मेन थिंग इज़ एट द एंड घुमा-फिरा कर वही चीज़ हो जाती है। जब इंसान को कोई चीज़ में इंटरेस्ट हो तो वो चीज़ करता है बहुत शदीद दिल लगा के, मेहनत से। सो द फर्स्ट थिंग इज़ इंटरेस्ट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। ओके। अब मसला यही होता है कि इंटरेस्ट आता ही नहीं है। जैसे कुछ पढ़ने के लिए बैठो तो हमें नींद आने लग जाती है, हमें वसवसे आने लग जाते हैं। जब हम नमाज में बैठते हैं तो हमारे माइंड में सॉन्ग चलते हैं, बहुत सारी चीज़ें चलने लग जाती है, और घुमा फिरा के यही हो जाता है कि मैं कोशिश तो करती हूँ बट मेरा दिल नहीं करता, मेरा मन नहीं करता। तो सबसे पहले कोई भी चीज़ करने के लिए द फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ इंटरेस्ट। ओके। जब हमें कोई चीज़ में इंटरेस्ट होता है ना, हम वो चीज़ों को दिल से करते हैं, ठीक है? ये सब चीज़ें तब होती है। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जब हम वो चीज़ करने बैठते हैं तो दुनियावी ख़यालात आते हैं, सॉन्ग्स चलते हैं, सुस्ती आने लग जाती है। तो लेट मी बी वेरी क्लियर विथ यू, ये सारी चीज़ हमारे साथ तब होती है जब हम अल्लाह ताला से कनेक्ट नहीं होते हैं, ठीक है? जब हमें ये सब चीज़ें इसलिए होती है, जब हम अल्लाह से वैसी मोहब्बत नहीं करते, अल्लाह से हम वैसे कनेक्टेड नहीं होते हैं, अल्लाह की शान, उसके लायक हम वो चीज़ नहीं करते। हम क्या करते हैं, हम सिर्फ़ फ़ॉर्मेलिटीज़ निभा रहे होते हैं। एंड मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, हम अगर फ़ॉर्मेलिटीज़ निभा भी रहे हैं तो अल्लाह को हमारी इस इबादत की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह के लिए इबादत करने के लिए बहुत सारी मखलूक़ें हैं, अल्लाह ने बनाई हैं। इनफैक्ट हमें अल्लाह ताला की ज़रूरत है, और हम ऐसे इंसान हो चुके हैं कि हम सिर्फ़ फ़ॉर्मेलिटीज़ के लिए अल्लाह ताला की इबादत करने लगे हैं। और मैं आपको बता दूँ, ये चीज़ होती है कि हम फ़ॉर्मेलिटी की तरह अल्लाह की इबादत करते हैं। हमें मालूम है कि 5 वक़्त की नमाज़ हम पर फ़र्ज़ है, ठीक है? हमें कैसे भी ये पढ़नी है तो पढ़नी है, लेकिन हम नमाज़ को नमाज़ समझकर अदा नहीं करते हैं, हम एक बोझ समझकर अदा करते हैं। क्या कभी नमाज़ में फ़क्र के साथ तकबीर कहा है आपने? अल्लाहू अकबर, जिसका मतलब होता है अल्लाह सबसे बड़ा है। क्या कभी ईमान ने कहा हो या खुद आपने कहा हो इहदिना सिरातल मुस्तकीम, जिसका मतलब होता है या अल्लाह मुझे सीधे रास्ते चला? तब आपके दिल से ये आवाज़ आई आमीन? हमने सिर्फ़ आयतों को रट लिया है, हमें मतलब पता ही नहीं है। सबसे बड़ी वजह यही है कि हमारा नमाज़ों में, तिलावतों में दिल ही नहीं लगता। कोशिश करिएगा कि हर चीज़ को, स्पेशली नमाज़ को, तर्जुमे के साथ पढ़ें आप। एक-एक तस्बीह का मतलब को समझने की कोशिश करिए, ताकि जब इमाम पढ़े तो आप पढ़ो कि आपको मतलब पता हो, ठीक है? तो वैसे अल्लाह ताला के सामने रिएक्ट कर सको। बेशक अल्लाह दिलों के हालों को, तुम्हारी नीयतों को देखता है, ना कि तुम्हारे उन उठने-बैठने को, ठीक है? तो नीयत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इबादत शुरू करने से पहले अपने दिल और दिमाग को साफ कर लीजिए। एक मिसाल दूँगी कंप्यूटर और फ़ोन की। सोचिए, अगर कंप्यूटर या फ़ोन में दुनिया भर की फ़ालतू चीज़ें भरी हुई है, अब उसमें आपको कोई काम की चीज़ ऐड करनी हो तो आपके पास अब 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, आपको
کچھ ڈیلیٹ کرنا ہوگا اور نئی چیزوں کو ایڈ کرنا ہوگا، سلولی سلولی ڈاؤن لوڈ کرنی ہوگی وہ چیزوں کو، کریکٹ؟ بالکل اسی طرح اپنے دل، دماغ کو اور اپنے روح کو اللہ کے حوالے کر دیجیے گا، ایک دم کلیئر اپنا مائنڈ رکھو آپ سب، اللہ کے بارگاہ میں آئیے، دیکھیے پھر کیسا لطف آتا ہے عبادت میں۔ ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے نفرتیں ہیں، جلن ہے، حسد، بغض، طرح طرح کی گندگی بھری پڑی ہے، تو کہاں سے اچھی چیزیں آئے گی؟ پہلے اس گندگی کو دور کریے اور اپنے رب سے محبت بھی ہوگی اور اس کی عبادت میں دل بھی لگے گا۔ کوشش کرے گا جب آپ رات کو نماز پڑھے، عشاء کی نماز پڑھے، تو آپ اس نماز کے بعد سورہ الملک کی تلاوت کریں، تھوڑی بہت ذکر وغیرہ کرنا شروع کریں آپ، اور اللہ تعالیٰ سے بہت باتیں کیا کرے، کوشش کرے کہ آپ اپنے رب العالمین سے بات کریں، اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں، پورے دن کیا ہوا بتائیے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہیں نا، تو ہم اللہ تعالیٰ سے نا کنیکٹڈ ہو جاتے ہیں، اور ہم فیل کرتے ہیں، ہمیں سمجھ آنے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سن رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ کبھی کبھار کیسا ہوتا ہے نا کہ ہم ایسے انسان ہیں، اتنے گنہگار، اتنے برے لوگ ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ اللہ ہم کو کیا ہی دیکھ رہا ہے، کیا ہی سن رہا ہے، ہم کو جواب نہیں مل رہا ہے، تو میں کیا ایکسپیکٹ کروں کہ میرے سوالوں کا جواب مل رہا ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ چیز بتا دوں کہ یہاں ہمیں شیطان ورگلا دیتا ہے، تو کوشش کرے کہ جب آپ عشاء کی نماز کے بعد بیٹھے تو اللہ تعالیٰ سے خوب باتیں کرے، خوب دعائیں کیا کرے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سے زیادہ ہماری چیزوں کو جانتا ہے، بے شک اللہ کو سب معلوم ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کو بتاؤ چیزیں، ٹھیک ہے؟ آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کے لیے محبت بھی بے تحاشا پیدا ہوگی۔ یہ ساری چیزیں نہ کر کے دیکھو، ٹرائی کرو، کوشش کرو، ایٹ لیسٹ تھوڑا ٹرائی کرنے کی کوشش کرو۔ بے شک اللہ ہم سے بہت پیار کرتا ہے۔ آپ ایک قدم اللہ کی طرف بڑھائے، اللہ آپ کو 10 قدم کھینچ لے گا۔ کوشش تو کرے، اور ابھی رمضان آ رہا ہے تو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ ہم ہماری عبادت کو سدھاریں، صحیح سے کریں، اور یہ بھی چیز بہت زیادہ ضروری ہے کہ ایک چیز دماغ میں ڈال کے بیٹھ لیجئے گا آپ کہ ہمیں نہیں پتا ہماری کون سی رمضان آخری ہے، تو ڈو یور بیسٹ، گیو یور بیسٹ ان دس رمضان۔ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، پلیز ڈو دعا فار دی پیپل آف پیلسٹائن، اور یہودی پروڈکٹس نہ خریدیے گا، اوکے؟ سو السلام علیکم، کوشش کریں، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ تو السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ۔